لبيك لبيك हाँ, ग्रुप का ही बता जी। जी मुख्तसर जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरमा हुज्जाज इकराम और हज्जन, माशाअल्लाह तफसील से बात तो आ गई है। सिर्फ चंद ऐलानात हैं और चंद बातें, क्योंकि हज ट्रेनर होने के नाते और आज का जो प्रोग्राम लिए है उसमें नागपुर ज़िले का हज ट्रेनर होने के नाते चंद बातें मैं अपनी तरफ से आपके जो हमने वहाँ से सीखी वो आपके पास बता देते हैं। एक तो माशाअल्लाह तफसील से बात आ गई और सब्र की भी बात आई है कि हाजी जो है वो सब्र का दामन ना छोड़े। हर जगह तहम्मुल बर्दाश्त का मादा रखना पड़ेगा, क्योंकि ये एक इबादत ऐसी है जिसमें जो फ़र्ज़ है हज, लेकिन इस इबादत में जो अभी जब नियत का बताए कि नियत करना है, तो नियत में जो बताए हमारे को कि भाई मैं एहराम बांध या फिर तवाफ़ की नियत कर रहा हूँ, मैं तवाफ़ करता हूँ, अल्लाह मुझे इस आसान फरमा और मेरे लिए कबूल फरमा। अब हम नमाज़ पढ़ते, फ़र्ज़ नमाज़ पढ़ रहे हैं, उसमें आसान फरमा ये वर्ड नहीं है, ये लफ्ज़ नहीं है। हम जब नियत करेंगे कुछ भी, चाहे हम ज़कात दे रहे हैं या सदका कर रहे हैं या फिर रोज़े रख रहे हैं, रोज़े जैसी अभी इबादत हमारे 14 घंटे 14.5 घंटे हम भूखे प्यासे मुसलमान रहते हैं, लेकिन इस इबादत में भी क्या है, नियत करेंगे हम, सिर्फ उसमें यह है कि कबूल फरमा, या अल्लाह मैं रोज़ा रखा हूँ, अल्लाह इसे कबूल फरमा। आसान फरमा नहीं है। हज और उम्रे में ही क्यों, ये सोचने की बात है कि हज और उम्रा ये जो इबादत है अल्लाह की तरफ से, इसमें नियत में लफ्ज़ आसान फरमा क्यों है जी? वो इस वजह से है कि नमाज मैं अपनी ज़ात से पढ़ रहा हूँ, पब्लिक कांटेक्ट थोड़े देर के लिए होता है। मैं ज़कात दे रहा हूँ, मैं ज़कात, मुसलमान ज़कात देता है, माल का ज़कात निकालता है, वो अपने पास में यानी अकेले में निकालता है और वो दे देता है अपना हिसाब करके जी। उसी तरीके से रोज़े रख रहा है तो अपने फैमिली बैकग्राउंड, अपने फैमिली के मेंबर्स के साथ में रख रहा है, और अगर इफ्तार कर रहा है तो मस्जिद में जाके कर रहा है। पब्लिक कांटेक्ट थोड़ा सा होता है वहाँ, लेकिन ये जो इबादत है, ख़ास तौर पे ये जो टिप्स है, ये जो इबादत है उम्रा और हज, ये पब्लिक कांटेक्ट, और ये पब्लिक कांटेक्ट ऐसा नहीं कि नमाज में मेरे मोहल्ले के लोग आ रहे हैं, जुमा के दिन मैं जुमा की नमाज़ पढ़ने जा रहा हूँ तो मेरे शहर के लोग मेरे से कांटेक्ट में आ रहे हैं नमाज में मस्जिद में, लेकिन और ईद की नमाज़ पढ़ने जा रहा हूँ तो मेरे बस्ती के या मेरे अतराफ़ के लोग मेरे कांटेक्ट में आ रहे हैं। लेकिन हज और उम्रा एक ऐसी इबादत है जिसमें दुनिया की तमाम मुसलमान यानी उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये एक साथ आ रही है। अलग अलग मिजाज के रहेंगे, अलग अलग उनका सोचने की जहनियत रहेंगी, अलग अलग यानी कद और काठी के लोग रहेंगे। इसमें हो सकता है कि एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करे तो हमारी इबादत में हो जाएंगी। इस वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसमें यह कहा कि अल्लाह की मदद हमारे के साथ अगर रही तो अल्लाह की मदद के साथ हम ये आसान हो जाएंगे। इस वजह से ये कि अल्लाह ये हज को या ये उम्रे को या ये तवाफ़ को मेरे लिए आसान फरमाइए है, एक चीज़। दूसरी बात यह कि इसके साथ साथ माशाअल्लाह बात तो तफसील से आगे, लेकिन कुछ एहतियात हमको ये करना है, ख़ास तौर पे टैक्सीज़ में जो हम वहाँ बैठेंगे। भाई एक तो है अजीज़िया से बस का सफ़र है, लेकिन कभी ज़ियारत करने जा रहे हैं या कभी बसेस बंद रहती हैं, हज के दौरान बसेस बंद है, तो हम अगर अपने टैक्सी में बैठ रहे हैं तो हमको एहतियात ये करना है कि हमारे साथ जो महरम रहेंगी, जो मस्तूरात रहेंगी जी, हमने टैक्सी करे तो टैक्सी में सबसे पहले मर्द बैठेगा। हमारे ग्रुप में अगर 2 मर्द है तो एक को बिठा देने का और बाद में मस्तूरात को बैठाएंगे और उसके बाद मर्द, या फिर एक ही मर्द है और मस्तूरात हैं तो टैक्सी में सबके पहले मर्द बैठे और फिर मस्तूरात बैठे। टैक्सी से जहाँ भी हम उतर रहे हैं तो सबके पहले मस्तूरात को उतारें, एहतियात करना है वहाँ बहुत ज़रूरी, क्योंकि शैतान सब तरफ लगा हुआ है। तो मस्तूरात को पहले उतारें और उसके बाद में मर्द हाजी उतरे, ये एक एहतियात करना है। तीसरी बात ये है कि हज कमेटी ऑफ इंडिया और महाराष्ट्र स्टेट हज कमेटी ये चाह रही है कि हर चीज़ हमारा ऑनलाइन हो जाए। आपने देखे होंगे कि पहले हम हाथ से फॉर्म भरते थे, अब हज कमेटी ऑफ इंडिया की तरफ से ये आ रहा है कि ऑनलाइन एप्लीकेशंस हुए। जितने भी हज के फॉर्म भरे गए वो 98% नागपुर ज़िले के भी हमारे जो है वो ऑनलाइन भरे गए हैं।
बस 2% ही जो था वो जो हाथ से भर के भेजे हैं। तो हर चीज़ क्यों ना ऑनलाइन करी जाए। वो मैसेजेस भी भेज रहे हैं, मिसाल के तौर पे वेटिंग लिस्ट क्लियर हो रही है तो भी मैसेज आ जाता है, और अपने को अगर किस्त तो भरना है तो भी मैसेज आता है। तो उन ट्रेनिंग में हमसे भी ये कहा गया कि आपके ज़िले के जो आज़मीन हज है, मिसाल के तौर पे हमारे यहाँ पहले 439 हाजी थे, अभी 217 और बढ़ गए। ये तकरीबन हमारे यहाँ से नागपुर ज़िले से 616 हाजी इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हो गए क्लियर। तो हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हैं जी, जिसका एडमिन मैं खुद हूँ, इसमें हमारे जावेद भाई भी एडमिन हैं और हम इस्लाम जाफरी भी हैं। तो हमने एक आज़मीन हज नागपुर ज़िला करके बना है। इसमें इंशाअल्लाह ऑनलाइन जो भी कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं या जो भी कुछ आपको पूछना है तो ऑनलाइन आप उस पर हमसे पूछ सकते हैं। हम इंशाअल्लाह हज कमेटी से रब्ता कायम करके, क्योंकि 2 हमारी ये है व्हाट्सएप ग्रुप है, एक तो ज़िले की है और दूसरी हमारे पूरे महाराष्ट्र की है। तो महाराष्ट्र की तरफ से हमको जो हिदायत आती है वो हम आप लोगों को आपके घर बैठे देंगे, ये एक बात। दूसरी बात ये कि ये एक एक्सपेरिमेंट किया गया आज, आपने देखे होंगे कि अभी तक के जितने भी हज के ट्रेनिंग कैंप हुए हैं उसमें तमाम हज ट्रेनिंग कैंप का ऐलान हमने मस्जिदों से कराए। जुमे के दिन माशाअल्लाह हमारे इमाम साहब, हमारे उलमा इकराम उसके ऐलान करते थे कि भाई फ़लाने तारीख को फ़लाने जगह हज तरबियती कैंप है। लेकिन इस वक्त हम लोगों ने इस वजह से हज कमेटी की तरफ से ही जो बात आई थी उस पर कि ऑनलाइन कितना रिस्पांस आपके तरफ से मिलता है, इस वजह से ये करे कि आज के ट्रेनिंग कैंप का हमने कहीं ऐलान मस्जिदों से नहीं करे, बल्कि ऑनलाइन जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें डाले मैसेजेस डाले, और जिनके पास में वो एंड्रॉयड मोबाइल नहीं है तो उनको मैसेज दिए, सादा SMS भेजिए और साथ में फ़ोन करें। तो अल्लाह का एहसान है, इस पे आप लोगों ने लब्बैक कहते हुए इस पे बहुत अच्छा रिस्पांस दिए हैं। ये जो मजमा आज जो दिख रहा है ये सिर्फ़ और सिर्फ जो है व्हाट्सएप ग्रुप के ज़रिए, मैसेजेस के ज़रिए और फ़ोन के ज़रिए आया हुआ है। माशाअल्लाह, अल्लाह इसे कबूल करे, और आइंदा भी जो भी कुछ प्रॉब्लम आए उसके लिए व्हाट्सएप के इसमें आप ये कर सकते हैं। वस्सलाम वालेकुम।